Hello viewers, hi, I am Narendra Kant, your trainer. Today in this video lecture, we shall discuss much about determiners and their classified examples, along with their attached nouns that may be singular countable noun or singular uncountable noun, even or plural countable noun. After knowing the detailed definition of determiners, their elaborate usage in sentences, and their importance and behavior in various example sentences given and explained in the last video lecture. Let's go on the board to understand those determiners and their related classified examples one by one. Now let's know about determiners and their various classified examples. अब इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि डिटरमाइनर्स के कितने क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कितने स्पेशली ग्रुप्ड एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उसका डिटेल्स हम देखेंगे। और ये जो टेबल के फॉर्म में डिटरमाइनर्स के क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स जो ऑन बोर्ड दिए गए हैं, इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल टू हैव got their screenshot. Okay. First, determiners के इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स को हम चार ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। चार ग्रुप में क्लासिफाई करने पर ये वेरियस एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप में डिटरमाइनर्स के किन एग्जाम्पल्स को रखा गया? यू सी हियर इन द फर्स्ट ग्रुप ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिकल्स दैट आर ओनली थ्री, यू नो, ए, एन एंड द हैव बीन कंसिडर्ड एज वेल द एग्जाम्पल्स ऑफ डिटरमाइनर्स। फर्स्ट ग्रुप का डिटरमाइनर्स के एग्जाम्पल्स के फर्स्ट ग्रुप को क्या नेमिंग दिया गया है? ऑल आर्टिकल्स। फर्स्ट ग्रुप में आर्टिकल्स के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जो आप जानते हैं तीन होते हैं, ए, एन, द, ये तीन आर्टिकल्स तो हैं ही, आर्टिकल्स के रूप में यूज्ड होते ही हैं, लेकिन एडवांस इंग्लिश ग्रामर में इन तीनों को डिटरमाइनर्स का एग्जाम्पल्स भी माना गया है, माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों आर्टिकल्स के एग्जाम्पल के बाद कोई न कोई एक नाउन फॉलो करता है। जैसे ए, बॉय, ओके, काउंटेबल नाउन, एन, ऑरेंज, काउंटेबल नाउन, द, टीचर या द टीचर्स, ओके। तो चूंकि इन आर्टिकल्स के एग्जाम्पल्स के बाद डेफिनेटली कोई नाउन सिंगुलर या प्लूरल फॉलो करते हैं, इसलिए उन्हें डिटरमाइनर्स का एग्जाम्पल्स माना जाएगा। इज दैट क्लियर? सेकेंड ग्रुप में क्लासिफिकेशन, डिटरमाइनर्स के क्लासिफिकेशन के मुताबिक सेकेंड ग्रुप में किस एग्जाम्पल्स को रखा गया है? तो यहाँ दिया गया है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स also become later the examples of determiners। जितने भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, वो एडवांस इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स के ही एग्जाम्पल्स के रूप में जाने जाते हैं। ओके, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स 5 होते हैं, आप जानते हैं, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है और सच है। दिस के साथ कैसा नाउन यूज होगा? काउंटेबल सिंगुलर नाउन, बुक एटसेट्रा। दैट के साथ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे बॉक्स। दीज के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे क्वेश्चंस। दोज के साथ
काउंटेबल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन जैसे प्रॉब्लम्स, सच के साथ सच कॉमन है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में इसका यूज होता है, इसलिए सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में सच अ बॉय, या सच के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में सच बुक्स, सच पीपल एक्सेट्रा। शी ग्रुप में रखा गया है ऑल पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को। अब आप जान चुके हैं एडजेक्टिव चैप्टर में कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। देयर आर ओनली 7 एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स लाइक माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। अब ये जितने पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में उन्हें एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाने थे। अब एडवांस इंग्लिश ग्रामर में इन सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स को डिटरमाइनर्स के एग्जाम्पल के रूप में कंसीडर किया गया है। क्यों? क्योंकि इन सभी एग्जाम्पल्स के बाद डेफिनेटली कोई न कोई नाउन फॉलो करता है, सिंगुलर या प्लूरल। जैसे माई के साथ बैग नाउन यूज होता है, हो सकता है। बैग क्या है? सिंगुलर काउंटेबल है। ओके। आवर, टीचर्स, आवर के साथ टीचर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। योर, आंसर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हिज, ब्रदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हर, फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। देयर, टॉप्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। इट्स, कलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके। जितने भी ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स वाले डिटरमाइनर्स के एग्जाम्पल्स यहाँ 7 दिए गए, उन 7 एग्जाम्पल्स और उनके साथ जो अटैच्ड नाउन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन नाउन के एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आपके समझ में आनी चाहिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स डिटरमाइनर्स कैन फॉलो बोथ ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस plural countable noun. A singular countable noun plus plural countable noun, like singular countable noun bag and plural countable noun like teachers. Okay? जितने भी ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स वाले डिटरमाइनर्स होते हैं, इनका यूज ऑलवेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों ही के साथ होगा, यानी किसी भी कंडीशन में इनका यूज सिंगुलर नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल के साथ नहीं होगा। ओके माय डियर व्यूअर्स, टिल नाउ वी अंडरस्टूड ओनली these 3 classified groups of the examples of determinants with their attached nouns, both singular and plural. Okay, now we shall know about the 4th group, that is called all indefinite quantitative or numeral adjectives. अब तक हम लोगों ने डिटरमाइनर्स के एग्जाम्पल्स के लिए इन 3 ग्रुप्स को देखा और उनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स और अटैच्ड नाउन्स को जाना। अब यहाँ डी ग्रुप में जिस कैटेगराइज्ड एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया गया है, क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया गया है, उसको देखेंगे। इनकी फैमिली बड़ी है, ध्यान में रखना है, इनकी फैमिली बड़ी है और डिटरमाइनर्स के मैक्सिमम एग्जाम्पल्स डी ग्रुप में ही आते हैं, इसलिए इसको कमांड करना आपके लिए ज़्यादा जरूरी होगा। डी ग्रुप का नाम क्या दिया गया? ऑल इंडेफिनिट क्वांटिटेटिव और न्यूमरल एडजेक्टिव्स। वो सारे एडजेक्टिव्स जो नाउन के इंडेफिनिट क्वांटिटी या इंडेफिनिट नंबर को रिलेट करते हैं, वो सारे एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स जो नाउन के इंडेफिनिट क्वांटिटी और निश्चित मात्रा या इंडेफिनिट नंबर या अनिश्चित संख्या को क्वालिफाई करते हैं, उसे कहा जाता है इंडेफिनिट क्वांटिटेटिव और न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे
ऑल के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का एग्जांपल्स भी यूज्ड होगा, जैसे बॉयज प्लूरल काउंटेबल नाउन का एग्जांपल है। और ऑल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यानी राइस, मिल्क, शुगर, ये भी यूज होगा। ऑल एक ऐसा स्पेशल डिटरमाइनर्स का एग्जांपल्स है जिनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दोनों ही फॉलो करेंगे। सम के साथ भी वही कंडीशन है, सम के साथ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन लाइक गर्ल्स और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लाइक शुगर, ये फॉलो करेंगे। सेवरल मीन्स अधिकांश, सेवरल के साथ ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन फॉलो करेगा, इसलिए यहाँ एक एग्जांपल दे करके क्लैरिफाई किया गया। सेवरल शॉप्स, सेवरल बुक्स, सेवरल टीचर्स, सेवरल स्टूडेंट्स। ओके, मेनी के साथ भी ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन ही फॉलो करेगा, मेनी टीचर्स, मेनी गर्ल्स, मेनी स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। मोर के साथ चैप्टर्स देख रहे हैं, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और फिर उसी मोर के साथ राइस, ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यानी मोर एक ऐसा स्पेशल डिटरमाइनर जिसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी फॉलो करेंगे। मोस्ट के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लाइक गर्ल्स फॉलो होगा। लिटिल हो या अ लिटिल हो या द लिटिल हो, इन तीनों के बाद ऑलवेज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही फॉलो करता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, लिटिल नॉलेज, लिटिल शुगर, अ लिटिल बटर, द लिटिल फ्लोर एटसेट्रा। लेस के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन स्टूडेंट्स के जैसा फॉलो करेगा, और लेस के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लाइक मिल्क फॉलो करेगा। लिस्ट के साथ भी वही कंडीशन है, लिस्ट के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लाइक चेयर्स फॉलो करेंगे। लिस्ट के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लाइक प्लेजर मीन्स खुशी। ओके, मच एक ऐसा स्पेशल डिटरमाइनर है जिसके बाद ऑलवेज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लाइक मिल्क, शुगर, ऑयल एक्सेट्रा फॉलो करेगा। लेकिन फ्यू रहे या और द फ्यू, इन तीनों में से कोई भी डिटरमाइनर्स सेंटेंस में यूज करना चाहें तो उसके बाद ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन लाइक स्टूडेंट्स, बुक्स, चैप्टर्स, क्वेश्चंस एक्सेट्रा फॉलो करेंगे। लेकिन नो एक ऐसा स्पेशल डिटरमाइनर है, स्पेशल नहीं, मोस्ट स्पेशल, आई वुड लाइक टू से शो, मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे इन क्लासिफाइड डिटरमाइनर्स के, इन सारे क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स के बंच में नो मेरे ख्याल से मोस्ट स्पेशल डिटरमाइनर है, जिसके बाद आप गौर करें तीन अलग अलग नेचर के नाउन फॉलो करते हैं। नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में बुक, नो बुक, नो बॉय, नो गर्ल एक्सेट्रा। फिर नो के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के रूप में चैप्टर्स, नो स्टूडेंट्स, नो टीचर्स। फिर इसी नो के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल के रूप में शुगर, नो मिल्क, नो मनी। ओके, जो बातें मैंने नो के लिए स्पेशल वे में कही वही चीज एप्लीकेबल होंगी एनी के लिए। बोथ ऑक्यूपाई द सेम स्टेटस इन द होल इंग्लिश लैंग्वेज। एनी के लिए भी वही कंडीशन है जो नो के लिए। जैसे एनी के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में मनी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में बॉय और प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में गर्ल्स। ओके, अब देखें ईच। नेक्स्ट एग्जांपल है डिटरमाइनर का ईच। ईच के साथ कैसा नाउन फॉलो करेगा,
गिफ्ट, और गिफ्ट क्या है? सिंगल काउंटेबल नाउन। ईच गिफ्ट, ईच बॉय, ईच टीचर एटसेट्रा। सिमिलरली एवरी भी वैसा ही नाउन है। एवरी टॉपिक, सिंगल काउंटेबल नाउन। एवरी टॉपिक, एवरी स्टोरी, एवरी क्वेश्चन, एवरी आंसर। ओके। आइदर, आइदर के साथ भी सेम कंडीशन। आइदर के साथ यहाँ गर्ल लगा, और गर्ल क्या है? सिंगल काउंटेबल नाउन। आइदर गर्ल, आइदर क्वेश्चन, आइदर बुक, आइदर आंसर एटसेट्रा। नाइदर के साथ भी सेम एप्लीकेशन होगा। नाइदर बॉय, नाइदर टीचर, नाइदर प्रॉब्लम, नाइदर आंसर। ओके। सिंगल काउंटेबल नाउन। वन वेल नोन है यूनिवर्सली। ये वन सिंगुलर है, सिंगुलर डिटरमाइनर के रूप में यूज होता है, इसलिए इसके बाद ऑलवेज सिंगल काउंटेबल नाउन। लाइक वन बॉय, वन गर्ल, वन फार्मर एटसेट्रा। अनदर के साथ भी सेम कंडीशन, सिंगल काउंटेबल नाउन के रूप में मैन फॉलो किया। अनदर मैन, अनदर वीमेन, अनदर बॉय, अनदर टीचर। अदर, अदर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। अदर एक ऐसा डिटरमाइनर है जिसके बाद सिंगल काउंटेबल नाउन के रूप में बुक यहाँ यूज हुआ है, और अदर के साथ यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में चैप्टर्स भी यूज हुआ है। इसका मतलब कि अदर दोनों कंडीशन में यूज होगा, दोनों नाउन के लिए यूज होगा। कौन कौन से नाउन? अदर के साथ सिंगल काउंटेबल नाउन बुक, अदर बुक, अदर बॉय, अदर गर्ल, अदर स्कूल एटसेट्रा। और अदर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन भी फॉलो करेगा। अदर सिटीज, अदर कंट्रीज, अदर चैप्टर्स। नेक्स्ट है हाफ ऑफ। ये क्वांटिफायर है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिफायर। हाफ ऑफ किसी चीज का आधा। अब हाफ ऑफ के बाद यहाँ एक्स फॉलो किया, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में। उसी हाफ ऑफ के बाद यहाँ मिल्क फॉलो किया, सिंगल अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। नेक्स्ट एंटायर ऑब्लिक होल। एंटायर और होल इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? सारे, पूरे, सभी। एंटायर और होल के बाद ऑलवेज सिंगल काउंटेबल नाउन फॉलो करेगा। एंटायर और होल के बाद ऑलवेज सिंगल काउंटेबल नाउन फॉलो करेगा, जैसे एंटायर लैंग्वेज, होल, वैली एटसेट्रा। अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये भी डिटरमाइनर है। ओके। अ ग्रेट नंबर ऑफ का मतलब क्या? किसी चीज की अधिक संख्या, है ना, अधिक संख्या में। ओके। अ ग्रेट नंबर ऑफ एक ऐसा डिटरमाइनर है जिसके बाद ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन लाइक पीपल, like students, like boys, girls, teachers, etc. follow करेंगे। The next example of determiner is a large number of। a large number of का मतलब वही होगा जो a great number of किसी चीज की अधिक संख्या में होना, उसके लिए a large number of को यूज करते हैं। इसलिए अ ग्रेट नंबर ऑफ के पैटर्न पे ही अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद ऑलवेज प्लूरल काउंटेबल नाउन फॉलो करेगा, कोई दूसरा नाउन फॉलो नहीं करेगा। अ ग्रेट डील ऑफ, लेकिन इन दोनों से डिफरेंट ये है। अ ग्रेट डील ऑफ, इसका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे प्रॉब्लम्स के लिए भी होता है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है, जैसे बटर। A great deal of problems, a great deal of better. Okay, a great deal of का use plural countable noun like problems, और singular uncountable noun like better, दोनों के लिए use होगा। लास्ट है both। both का मतलब दोनों, इसके साथ always plural countable noun follow करेगा, both girls, both teachers, both students, etc. Okay. My dear viewers, I hope you all must have understood this very table given on determiners and their classified examples with their respective
nouns, countable, singular or plural, and singular uncountable, very conveniently and very smoothly. हमने डिटरमाइनर्स के इन सारे क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स को उनके रिस्पेक्टिव फॉलोइंग नाउन के साथ जिस स्टाइल में एक स्पेशल लुक, एक स्पेशल पैटर्न पे डेवलप करके दिया है, मैं समझता हूँ कि अब इस आज की क्लास को अटेंड करने के बाद, आज की वीडियो लेक्चर को वॉच करने के बाद आपके जहन से डिटरमाइनर्स और उसके क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स और उनका यूज किस नाउन के साथ, किस डिटरमाइनर के साथ, कौन सा नाउन फॉलो करेगा, सिंगुलर, काउंटेबल, सिंगुलर, अनकाउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनसे रिलेटेड कंफ्यूजन्स नहीं रहनी चाहिए। आप अच्छी तरह से आज के वीडियो लेक्चर को समझ पाए होंगे, ये मेरी उम्मीद है। डिटरमाइनर्स इंग्लिश ग्रामर का एक लेंथीएस्ट और कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाता है, इसलिए इस डिटरमाइनर्स चैप्टर के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज लेना चाहते हैं, उसके लिए ईगर हैं, क्यूरियस हैं, तो आप मेरी लिखी हुई बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस, रिटन बाय एनकंट, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब आपके लिए गूगल प्ले बुक्स पे 50% बोनांजा डिस्काउंट ऑफर के साथ डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है, उसे खरीद सकते हैं। उसे ज़रूर खरीदिए और अपने आप को काफ़ी सेटिस्फाइड, कॉन्फिडेंट और प्राउड फील कीजिए। अगर ये बुक आपको फिजिकल फॉर्मेट में हैंड टेक्स्ट बुक के रूप में चाहिए तो लॉकडाउन ओवर होने के बाद इसे ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा ब्लू रोज स्टोर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से भी खरीद सकते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, इफ यू कंसिडर टुडेज वीडियो लेक्चर क्वाइट डिफरेंट, यूनिक, extraordinary, then please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks a lot for watching today's video lecture. Enjoy watching and learning a lot. Have a nice time.